नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा जो कि शनिदेव के इस अगले एक वर्ष के साथ में जुड़ी हुई है, वो लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। शनिदेव की स्थितियाँ 3 जून 2027 से राशि परिवर्तन करने वाली होंगी और उसके पहले का जो ये एक वर्ष से कम का समय बचा हुआ है, जहाँ शनिदेव की स्थितियाँ मीन राशि स्थानक क्रम के साथ में चल रही है, यानी वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए जो पंचम भावस्थ चल रही है। पराक्रम भाव और चतुर्थ भाव के अधिपति जो पंचम भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में शनिदेव हैं, अब पंचम भाव में इनकी स्थितियां रहते हुए अंतिम एक वर्ष के सिरे के साथ तीसरी दृष्टि से सप्तम को, 7वीं दृष्टि से लाभ को और 10वीं दृष्टि से यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण को, धन भाव को देखने वाली स्थितियों के साथ में रहेंगे। तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति की जो यात्रा है, वो तीनों ही त्रिकोणों को यहाँ नियंत्रित करके जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने के क्रमबद्ध सिरों को संचालित करती है। उस सिरेबद्ध क्रम के साथ में, उस अवस्था के साथ में, उस व्यापकता के साथ में इस बात को अपने भीतर तक इंगित और अंकित करके रखने की आवश्यकता रहेगी कि आपके लिए जो गुरु की दृष्टि संबंध की स्थितियां शनिदेव के साथ जुड़ी हुई है, जो आप एजुकेशन के फ्रेम के साथ में बात करते हैं, जो आप संतान पक्ष के साथ में बात करते हैं, जो आप अपनी क्षमताओं के साथ में बात करते हैं, जो आप ओवरऑल पोजिशंस के साथ में मेंटल कंडीशनिंग की बात करते हैं, उन सभी के साथ में जो प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी निकल कर आनी चाहिए, उसके सिरेबद्ध आवरण और उसके सिरेबद्ध क्रम आपके साथ साथ बड़ी ही सार्थक स्थितियों के साथ नजर आते हैं, जहां से कोई भी और नकारात्मकता आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। तयशुदा स्तर के साथ में जीवन यात्रा को जो ऊर्जावान गतिविधियां मिलनी चाहिए, उसका पूरा पूरा संप्रेषण आपके समक्ष है। वहां से कोई भी नकारात्मकता आपके साथ में निकल कर नहीं आती। ये बात आप गौर करके चलिएगा कि इस समय अंतराल में नौकरी पेशा जीवन में जो पिछले इतने लंबे समय से अवरोध बने हुए थे, वो अवरोध पूर्णतया हटते हैं। आपको अपने साथ में फाइनेंसेस में थोड़ी सी भी मजबूती नजर आई है और आप किसी भी जमीन संबंधित निर्णय की तरफ अपने साथ में जाना चाहते हैं, तो चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होना, ये अपने आप में सारगर्भित व्यवस्था को प्रदर्शित करने वाला क्रम है, जिसके साथ संपूर्ण ऊर्जा के समागम को अपने साथ लेकर चलते हुए आप बढ़ते चले जाइएगा, जहां से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी और इस बात को पावन स्मृतियों के साथ में रख कर चलने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर पर रहेगी कि आपकी ऊर्जा के संग्रहित क्रम और आपकी ऊर्जा के संपूर्ण समागम के स्तर आपके साथ साथ बहुत अच्छे से और बड़ी गहराई और तल्लीनता के साथ में बने हुए हैं, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। ये समय अंतराल जो एक वर्ष की अवधि के कम से समय के साथ में बचा हुआ है, उसमें पराक्रम भाव के अधिपति का पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होना आपकी ऊर्जा को और अधिक पोषित करता है, आपकी ऊर्जा को और अधिक व्यवस्थित करता है, आपके तारतम्य को और अधिक बढ़ाता है। जो घटत आपने लंबे समय से देखी है वो हटती है, जो व्यवस्था आप लंबे समय से अपने साथ में नहीं देख पाए थे वो और शानदार होती चली जाती है। इस समय की व्यापकता के साथ में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आपके समक्ष आ रही है, आप नौकरी पेशा जीवन में स्थान परिवर्तन के साथ किसी प्रमोशन के एक्सपेक्टेशंस के साथ में थे, तो वो पूर्णकालिक तौर पर आपके समक्ष निकल कर आने वाली अवस्था और स्थिति है, जहां से जीवन के संपूर्ण सकारात्मक संप्रेषण आपके समक्ष निकल कर आने वाले होते हैं, जहाँ से कोई भी और रुकावट और बाधा आपके साथ में प्रतिध्वनित नहीं होती। जीवन यात्रा की जिस ऊर्जा को आप अपने साथ सारगर्भित तौर पर संग्रहित स्थितियों के साथ में देखना चाहते हैं, उसे आप अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। वहाँ से रुकावटों और बाधाओं को अपने साथ में कहीं पर भी इंगित और अंकित करने वाले नहीं रहेंगे। इस बात को स्मृतियों के अक्षुण आधार के साथ में आप गतिमान करते चले जाइएगा। ये बात यहाँ अपने साथ बहुत गहराई से बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी कि जो यहाँ पर पराक्रम भाव के अधिपति की स्थितियां पंचम भावस्थ क्रम में है, यात्राओं की अधिकाधिकता आपके साथ साथ निकल कर आने वाली होती है। जीवन की तीव्रता को जिस तरह के पोषण साथ साथ में मिलने चाहिए, वो पोषण आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आने की अवस्थाओं को संप्रेषित करते हैं। इस समय में आपकी ऊर्जा और अधिक बढ़ती है, इस समय में आपकी ताकत और अधिक बढ़ती है, इस समय में आप अपनी व्यापक व्यवस्थाओं को जिस ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसका नव तारतम्य आपके साथ में जुड़ा हुआ है। रुकावटों और बाधाओं का केंद्र बिंदु
दूर दूर तक भी आपके समक्ष उपस्थित होने वाला नहीं होता। इस समय अंतराल में शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि अंतिम 1 वर्ष के साथ सप्तम भावस्थ आधार में व्यापार भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। इसकी जो सबसे बड़ी ताकत निकल कर आती है, आपकी व्यापार की जो स्थिरता बढ़नी चाहिए, वो स्थिरता व्यापक पैमानों के साथ आपके साथ निकल कर आने वाली होती है। कोई भी और दुविधा साथ साथ में संप्रेषित होने वाली नहीं होती। ये बात अपने भीतर तक बहुत गहराई से उजागर करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में जुड़ी हुई है, वो अपने आप में आपके व्यापारिक जीवन की श्रेष्ठता को और अच्छे से इंगित एवं अंकित करने वाली होती है। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में जो सामंजस्य लंबे समय से नहीं था, उसमें व्यापक वृद्धि निकल कर आती है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुभाशुभता लिए होती है, इसलिए आप देखिएगा कि पराक्रम और चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भाव में होकर तीसरी दृष्टि से जब सप्तम भावस्थ आधार को देखने वाले होंगे, तो आपकी ऊर्जा का चरमोत्कर्ष और अलग सिरे के साथ में निकल कर आने वाला होता है। वो कहीं पर भी किसी और नकारात्मक पक्ष के साथ में आपके जुड़ाव के केंद्र बिंदु को देता ही नहीं है। आपकी दुविधाओं को पूर्णतया हटाता है, जीवन की स्थिरता को पूर्णकालिक तौर पर बढ़ाता है, और उस स्थिरता को बढ़ाने के साथ में जिस और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी तयशुदा ताकत आपके साथ साथ में बढ़ती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुविधा के संप्रेषण, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता भरी बाधा दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। जिस प्रवाहमान आधार को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उस सिरेबद्ध क्रम को अपने साथ में आप लगातार आगे बढ़ाते हुए, पूरी ताकत के साथ पोषित करते हुए जिस और चलना चाहेंगे, उस और आप चल सकते हैं। कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके समक्ष अवलंबित नहीं होते, आपकी तीव्रता को इधर उधर नहीं करते। जैसे शांत चित्त भाव के साथ में जीवन यात्रा को देखना होता है, उस भाव के साथ में आप निरंतर तौर पर स्वयं को अग्रगामी करते चले जाइएगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो लाभ भावस्थ क्रम के साथ जुड़ी हुई है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ी हुई है, आपके आधारभूत स्तर को और अधिक व्यवस्थित करती है और अधिक तीव्रगामिता देती है। आपकी कम्युनिकेशन के साथ में और ज़्यादा प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को साथ साथ एस्टेब्लिश करने वाली हो जाती है, जहाँ से कोई और भाव पक्ष आप नहीं देखते। देवगुरु बृहस्पति जो शनिदेव को देख रहे हैं, प्रथम भाव को देख रहे हैं, पराक्रम भाव को देख रहे हैं, यहाँ से आपकी ऊर्जा नई ऊंचाइयों को छूने वाली होती है। जीवन की बाधाओं को पूर्णतया हटाकर स्थिरता को प्राप्त करके जो आगे की यात्रा को देखना होता है, उसका समग्र प्रवाह क्रम आपके साथ साथ निक्षेपित होकर चलता चला जा रहा है, जहाँ से कोई भी और बाधा आप अपने साथ देखने वाले नहीं होंगे। आप अपनी जो प्रॉस्पेरिटी है, आप अपनी जो पॉजिटिविटी है, उसे कंटिन्यूअस कैलकुलेटिव बेसिस और मेजर्स के साथ में जैसे बढ़ाना चाहते हैं, उस तीव्रगामिता और उस ताकत के साथ उस सिरे को अपने साथ में आप लेकर चल सकते हैं। ये बात अपने मंतव्य में स्पष्ट तौर पर लेकर चलने का आप पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि कोई भी नया इंटरव्यू कॉल आया है, याद रखिएगा कोई भी विदेश संबंधित अवसर आए हैं, उसकी तीव्रता, उसकी बेहतरी, उसके शानदार से शानदार प्रवाहमान आधार आपके साथ में संप्रेषित होते हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव निकल कर आने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। जीवन की ऊर्जा यहाँ एक अलग ठहराव के पक्ष को देखती है। ये 1 वर्ष आपके लक्ष्य का है, ये 1 वर्ष आपके निरंतर आगे बढ़ने का है, ये 1 वर्ष आपके कर्म के साथ में एक प्रज्वल भाग्य के हस्ताक्षर करने का है, जिसके साथ आप चलते चले जाइएगा। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के अंतिम 1 वर्ष का जो अभी यात्रा प्रवाह यहाँ पंचम भावस्थ क्रम के साथ में बना हुआ है, उसका चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।